हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। आप सभी जब से ज्वाइन हुए हैं तब से लगातार अंतर्मन मन में यही प्रश्न है कि वेतन कब निर्गत होगा। बीते 4 माह 6 माह से 31,000 वाले जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, 36,000 के नवनियुक्त शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन परेशानियों में ही है। कभी किसी से उधार मांग कर कैसे कैसे अपनी सेविंग जो आपने कर रखी थी पूर्व में, भर्ती 2 साल डिले हुई और इसके बाद अब परेशानियों का दौर चल रहा है। एक बड़ा त्यौहार आप लोगों के समक्ष है, होली। तो उसी क्रम में ध्यान रखते हुए वेतन स्पेशल अपडेट में मार्च महीने का वेतन अप्रैल में आदेश जारी कर दिया गया है निर्गत करने का, और सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों के सभी के वेतन निर्गत करने का आदेश। और आप सभी लगातार अब सुन रहे होंगे कि सभी बीओस को, खंड शिक्षा अधिकारियों को ये बात तलब की गई है, उसके ऊपर सभी बीएसएस को ये बात तलब की गई थी कि मानव संपदा के जरिए पेरोल जो मोड है उसके जरिए आप लोगों का वेतन निर्गत किया जाएगा। और उसी क्रम में आप सभी को ये मैं अपडेट भी दे देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अलग से आपको कहीं और अपडेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप सभी के जो प्रधानाध्यापक हैं वो इस बात का सुनिश्चितता कर लें, और आप भी इस बात की जानकारी दे दें कि जितने भी अभी तक ऑफलाइन मोड के जरिए, जैसे आप सिग्नेचर करते होंगे, साइन वाले जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता होगा अध्यापकों का, तो आप एक पेज पे वेतन संबंधी भी आपका सिग्नेचर होता होगा प्रत्येक दिन का, है ना। तो ये ऑफलाइन मोड था। इसी को ऑनलाइन करने के लिए अब सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट जो आप हैं, किस दिन आप प्रेजेंट हैं, किस दिन आपकी लीव है, तो सारी चीज़ें अपडेट होंगी ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही वेतन निर्गत करने का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो वेतन निर्गत करने में जो थोड़ी सी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, थोड़ा सा भ्रष्टाचारिता, अनियमितता देखने को मिल रही थी, सिग्नेचर आपका सही तरीके से पहुँच पा नहीं रहा था, या कोई कर्मचारी आपसे कुछ पैसे मांगकर ही कुछ कार्य करने के लिए लगातार बोल रहा था, तो उन सभी चीज़ों से निजात मिलने जा रही है। तो इसको आप संज्ञान में लें। फिलहाल वेतन स्पेशल की बात कर लें तो ये अपडेट अभी जारी हुई है 26 मार्च, आज का दिन। यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं, ये आलोक दीक्षित हैं जो विशेष सचिव हैं वित्त विभाग के। इन्होंने सभी विभागाध्यक्ष और समस्त जिलाधिकारी, समस्त मुख्य और वरिष्ठ कोषाधिकारी को ये बात रखी है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च 2021 के वेतन का भुगतान के संबंध में है, और इसमें स्पष्ट चीज़ें मेंशन हैं। अगर मैं दिखूं सेकंड लाइन में आप, तो उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा अनुसंधानों के नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के माह मार्च 2021 के वेतन भुगतान माह अप्रैल 2021 में सुनिश्चित किया जाए। इस चीज़ को लेकर आलोक दीक्षित जो विशेष सचिव हैं वित्त विभाग के, उन्होंने ये सूचना सबको प्रकाशित की है। तो कहीं ना कहीं एक आप लोगों के लिए अपडेट है। और पुनः बोल दूं, पेरोल वाला मोड बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं एक विद्यालय का। तो जैसे ये है अटेंडेंस सीट EHRMS UPSDC.gov.in से, डायरेक्टोरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। यहाँ आपका स्कूल का नाम रहेगा, आपके ब्लॉक का नाम रहेगा, अटेंडेंस आपकी 1 महीने की यहाँ पर मेंशन रहेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अटेंडेंस की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों चीज़ें मेंशन है, डिजिग्नेशन आपकी मेंशन है, किस महीने से किस महीने तक आपका होगा। ये पेरोल की बात कर रहा हूँ, और ये सभी को सजग होना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसी बात है कि पूर्व के आपके प्रधानाध्यापक हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप लोगों को एक्टिवेट होना पड़ेगा, एक्टिव मोड पे चलना पड़ेगा। और यहाँ पर लीव है कि नहीं है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑल डे प्रेजेंट आप सभी को, और फिर रिमार्क में ऑल डे प्रेजेंट आपको मेंशन करके यहीं आपकी अब पेरोल मोड की तरफ से आपको पेमेंट रिसिप्ट कराई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सजगता अपनी दिखानी पड़ेगी, है ना। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। आप सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं, और होली जैसे कई त्यौहार आते रहें और रंग गुलाल आपके परिवार पर, आपके समाज पर छाया रहे, ऐसी प्रभु से कामना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।